पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली मुआन जो होती है उसे वांग मिल चुका था। उसने काफी टाइम बाद दोबारा से वांग को देखा होता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन वांग उससे कोई बात किए बगैर वहां से जा रहा होता है, पर उसके जाने से पहले ली मुआन उसे ये बताते हुए जाती है कि 2 महीने बाद डुअल सेरेमनी के अंदर मेरी उस लाल बाल वाले एल्डर के साथ शादी होने वाली है, इसलिए वहाँ पर जरूर आ जाना। वो यहाँ पर उसे इसलिए बुला रही थी ताकि वहाँ पर आने के बाद वांग उसे बचा सके, जिस पर वांग भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है कि वो सबसे पहले उस एल्डर को ही मार देगा तो शादी तो होगी ही नहीं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ली मुआन को जैसे पता चला था कि वांग उसके पास वापस आ चुका है, वो उसे जल्दी से घर के अंदर बुलाती है और उसके लिए चाय वगैरह लगा रही होती है। वो दोनों वहाँ पर बैठकर कुछ देर आराम से आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर ली मुआन वांग से पूछ रही थी, वांग क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारा चेहरा अभी अलग क्यों है? जब पहले मैंने तुम्हें देखा था तब तो तुम किसी अलग इंसान के रूप में दिखाई दे रहे थे। तब वांग जो होता है उसे सारी बात बताता है कि एक फाइट के दौरान मेरी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, मेरे पास मेरी सिर्फ सोल बची थी, इसलिए मैंने टेम्पररी के लिए उस गांव नाम के डिसाइपल की बॉडी का इस्तेमाल किया था जिसे तुमने देखा था। लेकिन अब मैंने इतनी पावर को गेन कर चुका हूँ कि मैं अपनी रियल बॉडी के अंदर आ सकता हूँ, और जो तुम मुझे सामने देख रही हो ना, वो मैं खुद नहीं हूँ बल्कि मेरा क्लोन है। मैं अब चाहूँ तो अपने क्लोन को भी बना सकता हूँ। जो सुनकर तो ली मुआन एकदम हैरान रह जाती है। वो उससे कह रही होती है, वांग तुमने मुझसे ये कहा कि तुम्हें कोई ऐसी पिल चाहिए जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम अपने फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करते हुए एलेक्सर फॉर्मेशन पीरियड में जा सको, या फिर उसके बाद नेटसन सोल लेवल को भी कल्टीवेट कर सको। तो देखो, उस तरह की पिल बनाना मुश्किल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कैसे भी करके उसका जुगाड़ तो कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि अभी तुम तो सिर्फ एक क्लोन हो, और वो भी सिर्फ फाउंडेशन लेवल के ऊपर। उसके बाद तुम्हें अपना एलेक्सर फॉर्मेशन पीरियड को ब्रेक थ्रू करना है, उसके बाद तुम नेटसन सोल लेवल पे जाओगे। लेकिन अगर तुम इतनी जल्दी जल्दी अपने पिल वगैरह को खाते रहोगे, तब तुम्हारे पास उतनी ज्यादा पावर भी चाहिए ताकि तुम इन पिल की पावर को डाइजेस्ट कर सको, तभी जाकर वो पिल तुम्हारे पर असर करेगी। वरना तो वो पिल कोई असर करने ही नहीं वाली, उल्टा वो तुम्हारे पर बैकफायर कर जाएगी। उस वजह से तुम्हारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि डबल कल्टीवेशन सेरेमनी जो है वो सिर्फ 2 महीनों में ही होने वाली है। 2 महीने के अंदर 2 लेवल को कल्टीवेट करते हुए ब्रेक थ्रू करना वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इसलिए क्या तब भी तुम इस तरह की पिल का इस्तेमाल करना चाहोगे? वांग उससे कह रहा था, देखो मेरी जो कल्टीवेशन है ना, वो थोड़े अलग मेथड के हिसाब से होती है। मुझे अपना नेटसन सोल लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए मेरे क्लोन की जरूरत पड़ी। अगर मेरा क्लोन पावरफुल बन जाएगा तो रियल बॉडी के साथ क्लोन को मिलाया जा सकता है, जिस वजह से रियल बॉडी की कल्टीवेशन पावर बढ़ेगी। यही वजह है कि मैं जो क्लोन हूँ, मुझे अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाना है। बहुत तो बहुत अगर मुझे यहाँ पर कुछ हुआ तो क्या ही होगा, थोड़ा बहुत फिजिकल डैमेज होगा ना, मैं तब भी इस चीज को सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे खुद को पावरफुल तो बनाना ही पड़ेगा। तुम बस यहाँ पर इस प्रोसेस को शुरू करने की कोशिश करो, मैं कितनी भी तकलीफें क्यों ना आ जाए, मैं उन सभी को झेलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ली मुआन कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तुम जो कहोगे और जितनी पावरफुल पिल कहोगे, मैं सारी की सारी पिल तुम्हें बनाकर दे दूंगी। इसलिए वो वहाँ पर जब तक के लिए वांग को कुछ थोड़ी बहुत पिल दे देती है, जिस वजह से उसकी पावर थोड़ी बढ़ सके, और उसके बाद ही वो कल्टीवेशन करने के भारी वाले प्रोसेस को शुरू कर पाएगा। ये देखकर वांग जो होता है वो भी अपने पास से एक बैग को निकालता है और उसे ली मुआन को देते हुए कहता है, देखो इसके अंदर जो मैंने पिछले कई सालों में जो भी चीजें कलेक्ट की है ना, वो सारी चीजें इसके अंदर ही मौजूद है। इसे खोलो और इसे जरा छान मार कर देखो कि क्या यहाँ पर कोई चीज तुम्हारे काम की निकलती है जो तुम्हें वो पावरफुल पिल बनाने में मदद करे, तो उसका इस्तेमाल कर लेना। इसलिए ली मुआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बैग को खोलकर चेक करने की कोशिश करती है कि आखिर उसके अंदर कौन कौन सी चीजें रखी हुई है। उसके अंदर उसे काफी सारे पावरफुल हर्ब्स वगैरह दिखाई देते हैं। साथ ही उसके अंदर वो एल्केमी फर्नेस भी था जिसे वांग ने उस लड़की से लिया था, वही बहुत ज्यादा पावरफुल वाला एल्केमी फर्नेस। इसलिए ली मुआन जल्दी से उस फर्नेस को बाहर निकाल लेती है, जो कि पिल को फॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होने वाला है। ली मुआन वांग से कह रही होती है, वांग तुम्हें ये फर्नेस कहाँ से मिला? ये फर्नेस तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। जिस पर वांग कह रहा होता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मुझे ऐसे ही मिल गया था, मुझे इसके लिए ज्यादा परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, बड़ी आसानी से मैंने इसे हासिल कर लिया था। ली मुआन वहाँ पर कह रही थी, अगर मैंने यहाँ पर इस एल्केमी फर्नेस को खोल लिया ना, तो इसके अंदर हो सकता है कि कुछ पावरफुल पिल निकल जाए जो तुम्हारी यहाँ पर आसानी के साथ ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगी। तुम्हें इस फर्नेस के अंदर जो येलो पेपर दिखाई दे रहा है ना, उसे दाब फैंग कहते हैं। इसे एल्केमी फर्नेस के ऊपर तब लगाया जाता है जब एल्केमी फर्नेस के अंदर कोई पावरफुल पिल को रखा गया हो और उस पिल का असर बाहर ना निकल जाए। इसलिए एल्केमी फर्नेस को अच्छी तरह से सील करने के लिए दान फैंग पेपर को उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर वो दान फैंग पेपर लगा हुआ है, इसका मतलब साफ है कि जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ पावरफुल पिल तो होगी ही। जहाँ तक कि मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड के अंदर पढ़ा है ना, उस हिसाब से इस एल्केमी फर्नेस के अंदर जो पिल होगी वो कम से कम 6th ग्रेड की होने वाली है।
अगर तुम्हें 6th ग्रेड का मतलब नहीं पता तो तुम्हें उसे जानने की जरूरत भी नहीं है। बस तुम इतना समझ लो कि अगर तुमने उस पिल का इस्तेमाल किया तो वो तुम्हें आसानी के साथ ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगी। तुम जिस भी लेवल पे जाना चाहो वो तुम्हें वहां पर पहुंचा देगी। सच में तुम्हारे हाथ में तो ये एल्केमी फर्नेस लगकर एक खजाना ही लग चुका है। ये सुनकर तो वांग हक्का बक्का रह जाता है कि मैंने तो इस एल्केमी फर्नेस के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया था। इसे तो मैंने ऐसे ही बैग के अंदर डालकर छोड़ दिया था कि ये मेरे क्या ही काम आएगा, लेकिन देखो ये तो मुझे बहुत ज्यादा मदद करने वाला है आगे चलकर। लेकिन तब ली मुआन उसे एक दुखद खबर देते हुए ये कहती है कि इस दानफेंग पेपर को ओपन करने का जो मेथड है ना वो पूरी तरह से गुम हो चुका है। किसी को नहीं पता कि आखिर इस दानफेंग पेपर को कैसे ओपन किया जाता है। और अगर हमने ऊपर से जबरदस्ती इस एल्केमी फर्नेस को तोड़कर उसके अंदर से पिल निकालने की कोशिश की ना तो इसके अंदर जो पिल है ना उसका असर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वो पिल हो सकता है कि डिस्ट्रॉय भी हो जाए। तब वो पिल हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। दानफेंग पेपर को जो खोलने का मेथड है उसे उसी तरह से खोला जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं कि हम जबरदस्ती इस एल्केमी फर्नेस को खोल लें। हमने पूरी जान लगाकर भी इस एल्केमी फर्नेस को खोल लिया, तब भी अगर पिल बर्बाद हो गई तो हमारी सारी मेहनत वैसे ही वेस्ट जाने वाली है। तब वांग वहाँ पर उसे वो जेड दिखाता है जो जेड उसी लड़की के पास था। वो जेड वहाँ पर ली मुआन को देते हुए कहता है, देखो ये जो जेड है ना ये उसी लड़की के पास था जिसके पास से मुझे ये एल्केमी फर्नेस मिला है। तो जरा इस ध्यान से जेड को देखो, क्या पता ये तुम्हारे काम आ जाए इस दानफेंग पेपर को खोलने के लिए। इसलिए ली मुआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जेड को चेक करने की कोशिश करती है कि आखिर इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तब अपनी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से ली मुआन को ये पता चलता है कि इस जेड के ऊपर तो सिर्फ नॉर्मल जो कुछ पिल आते हैं ना उनकी ही रेसिपी लिखी हुई है। वो चीज बिल्कुल भी नहीं लिखी कि आखिर किस तरह से उस एल्केमी फर्नेस के दानफेंग पेपर को खोला जा सकता है। जो सुनकर तो वांग भी परेशान हो जाता है। ली मुआन उससे कहती है, देखो अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि 2 महीने ही बाकी हैं डबल कल्टीवेशन सेरेमनी के अंदर। इससे पहले अगर किसी ने भी मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए तुम यहाँ से जाओ और अपने घर पे जाओ। इस दानफेंग पेपर को खोलने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं रिकॉर्ड बुक में जाकर चेक करूंगी कि क्या अब भी कोई तरीका मौजूद है जिस तरीके का इस्तेमाल करके इस दानफेंग पेपर को खोला जा सकता है। इसलिए वांग वहाँ से अपने घर पर आ जाता है और वहाँ आने के बाद वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर आने के बाद वो उन सभी पिल का इस्तेमाल कर रहा था जो अभी उसे ली मुआन ने दी थी। वो सारी पिल जो होती है ना वो 2nd ग्रेड वाली होती है। एक पिल को जैसे ही वांग हाथ में लेता है उसे ली मुआन की बात याद आ रही होती है कि उसने कहा था ये जो पिल है ना वो मेरिडियन को और ज्यादा एक्सपांड करने की कोशिश करती है। इस पिल को लेने के बाद तुम्हारे मेरिडियन और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले वांग वहाँ पर मेरिडियन एक्सपांड करने वाली पिल को ही खा लेता है। वो जैसे उसे खाता है उसकी बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलने लग गया था जिस वजह से तो चारों तरफ ऑरा की बारिश हो जाती है। वांग की बॉडी वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी लेकिन तब भी वो वहाँ पर खुद की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और इस तरह से उसने उस पिल की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। जिसके बाद वांग वहाँ पर दूसरी पिल को ट्राई करता है। उस पिल के बारे में ली मुआन ने बताया था कि ये तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी कहीं पर स्पिरिचुअल पावर ब्लॉक हो रही होगी ना उसे अनब्लॉक करने की कोशिश करेगा जिस वजह से तुम आसानी के साथ स्पिरिचुअल पावर को अपनी पूरी बॉडी से गुजार पाओगे। इसलिए वांग दूसरे नंबर पे उस वाली पिल को भी खा लेता है और उसे खाने के बाद भी उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। इसी तरह से करते हुए वो वहाँ पर एक और पिल को निकालता है जो पिल उसे स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने में और ज्यादा अच्छे से मदद करेगी। उस पिल को लेने के बाद वांग स्पिरिचुअल पावर को और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगा। ऐसे ही वहाँ पर जितनी भी पिल होती है ना उन सभी में अलग अलग खासियत होती है। इसीलिए ली मुआन ने वहाँ पर वांग को वो सारी पिल दी थी ताकि उसकी बॉडी कम से कम इतनी तो तैयार हो जाए कि वो अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लायक हो जाए। इसलिए वांग एक एक करते हुए अलग अलग पिल को वहाँ पर खा रहा होता है। आखिरी में जो उसके पास एक पिल बचती है वो किसी भी तरह के पॉइजन या फिर कोई भी गलत चीज बॉडी के अंदर चली जाए तो उसके असर को कम करने वाली होती है। उसे लेने के बाद वांग को किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी, चाहे कितने से बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए उसकी बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा खतरा डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। इसी तरह से वांग एक एक करते हुए कई सारी पिल को खा चुका होता है। ये देखकर तो वो सोल भी हैरान था कि इस वांग के क्लोन को क्या हो गया, ये इतनी सारी पिल कहाँ से उठा कर लाया है जिसे वो एक एक करते हुए खाते जा रहा है। मैं इसकी रियल बॉडी से तो वैसे भी परेशान था, अब इसका क्लोन भी इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो मैं इन दोनों के चंगुल से कैसे बच पाऊंगा। अरे कोई तो मुझे बचा लो। ये यहाँ पर देखो कितनी पावरफुल पिल को ऐसे निगलते जा रहा है जैसे ये टॉफी या चॉकलेट हो। वहीं वांग अब भी रुकने के लिए तैयार नहीं था, वो एक एक करते हुए कई सारी पिल को खा चुका होता है। तब आखिरी में उसे वहाँ पर एक पिल मिलती है जिस पिल को पहले भी ली मुआन ने उसके लिए बनाया था, ये कहते हुए कि ये बहुत ही ज्यादा कमाल की है। लेकिन उस टाइम तो वांग ने गुस्से में उस पिल को फेंक दिया था, पर अब जाकर वो इस पिल को खा लेता है ताकि देख सके कि आखिर ये पिल उसे कितना ज्यादा पावरफुल बनाने में असर करती है। उस पिल को लेने के बाद तो आसपास का जमीन ही एकदम ज्यादा हिलने लगती है, काफी ज्यादा ऑरा वांग की बॉडी के अंदर से बाहर निकलने लग गया था। दूसरी तरफ हम ली मुआन को देखते हैं जो रिकॉर्ड बुक के अंदर आकर वहाँ पर अलग अलग किताबों को पढ़ रही होती है ताकि उसकी मदद से ये जान सके कि कैसे दानफेंग पेपर को ओपन किया
जाता है। उसे वहाँ पर इतना पता चलता है कि उसे ओपन करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल पावर की जरूरत पड़ती है। तब ऐसे ही कई सारी बुक खंगालने के बाद ली मुआन को वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसके अंदर किसी जुआन यांग ग्रास के बारे में लिखा हुआ था। उस ग्रास की ये खासियत होती है कि वो किसी भी चीज के अंदर से स्पेशल पावर को निकालने में मदद करता है। अगर उस ग्रास का इस्तेमाल करते हुए ली मुआन उस दानफेंग पेपर की ही पावर को बाहर निकाल देगी तो हो सकता है कि इससे वो दानफेंग पेपर अपने आप ही ओपन हो जाए। जो देखकर तो ली मुआन खुश हो जाती है। वो कह रही होती है अब छोटे मोटे और थोड़े बहुत ऐसे हर्ब्स वगैरह चाहिए होंगे, उसके बाद तो मैं दानफेंग पेपर को ओपन कर सकती हूँ। शायद मुझे उसे ओपन करने का तरीका मिल गया। ये खबर सुनकर तो वांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी उसे नहीं बताना है जब तक कि मेरे पास कंफर्म ना हो जाए कि मैं दानफेंग पेपर को ओपन कर भी पाती हूँ या फिर नहीं। पर तभी उसे पता चलता है कि दो डिसाइपल जो है ना वो उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो चुपके से ली मुआन के ऊपर नजर रख रहे होते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। लेकिन ली मुआन कम चालू थोड़ी थी, वो अब देखते ही देखते अलग अलग किताबों को भी उठा कर पढ़ना शुरू कर देती है ताकि जिसने भी उसके ऊपर नजर रखी थी उसे ऐसा महसूस हो कि ली मुआन तो यहाँ पर बस किताबों को देखने के लिए आई है। उसे वो नहीं पता चल पाएगा कि आखिर ली मुआन खास करके किस काम के लिए यहाँ पर आई थी। ली मुआन के जाने के बाद वो दोनों जासूस पूरी किताब को खंगालने लगते कि आखिर यहाँ पर ली मुआन कौन कौन सी किताब को पढ़ रही थी। उन बुक को खंगालते हुए तो वहाँ पर बुक का पहाड़ ही बन जाता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ली मुआन यहाँ पर कौन सी बुक को देख कर गई। तब वहाँ पर वो लाल बाल वाला एडर आता है जिसने ही इन दोनों जासूसों को ली मुआन के पीछे लगाया था ताकि वो उसकी जासूसी कर सके। वो उससे कहते हैं तुम लोगों को पता चला क्या कि ली मुआन यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी, कुछ खबर मिली उसकी। जिसपे वो दोनों लोग कह रहे होते हैं सीनियर हमने यहाँ पर बहुत कोशिश की लेकिन ली मुआन ने जो यहाँ पर बुक वगैरह पढ़ी है ना वो बहुत ही ज्यादा है और बिल्कुल एकदम मिक्स किताबें हैं। हमें कुछ कंफर्म तो नहीं पता चल रहा कि खास करके वो किस चीज के लिए यहाँ पर आई थी। जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि वो यहाँ पर कोई भी सस्पिशियस काम करने तो नहीं आई थी। वो ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल काम करने के लिए ही आई है, इसलिए इस बात पे आपको उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो देखकर तो लाल बाल वाला एल्डर एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैंने बेवकूफों को यहाँ पर लगा दिया, ये लोग तो किसी काम के नहीं निकले, लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।